हेलो बच्चों, आज से हम लोग मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से बात की थी तो फिर आप लोग ने बोला था कि आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसलिए आज से मैं छठा चैप्टर त्रिभुज स्टार्ट करने वाली हूँ। हालांकि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके पहले का कोई चैप्टर पढ़ाऊँ तो मैं वो भी पढ़ा दूँगी बाद में, पर अभी के लिए मैं ये नया चैप्टर त्रिभुज स्टार्ट करने वाली हूँ, छठा चैप्टर आपकी बुक का। तो त्रिभुज के बारे में आप सब लोग ने पहले से पढ़ा ही होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। मैं आप लोग को बना के भी दिखा देती हूँ। त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं, इससे इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, और इसको इंग्लिश में ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये त्रिभुज हो गया। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ होगा सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता था कि उनका आकार और अमाप दोनों ही समान होते थे। तो हम लोग 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे, सर्वांगसम हम पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के सिलेबस में हमारे समरूप त्रिभुज है। समरूप आकृतियों में क्या होता है कि उनका आकार तो समान होता है परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। और अमाप कैसा होना चाहिए ये भी अभी हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अमाप समान तो नहीं होगा परंतु उसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस होंगी कि अमाप कैसा होना चाहिए, तब 2 त्रिभुज समरूप होंगे। उसके लिए सारी कंडीशंस अभी हम लोग इसी चैप्टर में वही सब पढ़ना है। और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसी से लेकर के हम लोग पाइथागोरस प्रमेय किस तरह आया है वो भी देखेंगे। और जैसा कि आपकी बुक में भी शुरू में लिखा हुआ है, अब जैसे कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि समरूप आकृतियों का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो समरूप आकृतियों को हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, आपको क्या लगता है बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाई हम लोग क्या टेप लेके तो नहीं नापते होंगे, तो उसमें हमको इसी का ही प्रयोग होता है। समरूप आकृतियों का प्रयोग करके ही बड़े बड़े पहाड़ों की ऊंचाइयाँ मापी जाती हैं, या फिर चाँद की ऊंचाई नापी जाती है, चाँद की दूरी नापी जाती है। तो इन सब के लिए हम लोग इन सब की दूरी हम अप्रत्यक्ष मापन से नापते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट से नापते हैं। हालांकि आपके लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग समरूप आकृतियों का प्रयोग करके इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू हम लोग बड़ी लंबी लंबी दूरियां मापते हैं। आपके लिए इस चैप्टर में 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट क्या हैं, समरूप त्रिभुज यानी समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ने की क्या क्या कंडीशंस हैं समरूप आकृतियों की, उसके लिए कुछ कुछ थ्योरम्स होंगी वो पढ़ेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 चीज़ें आवश्यक हैं, समरूप आकृतियाँ और पाइथागोरस प्रमेय। सर्वांगसम त्रिभुज हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस बार के सिलेबस में आप लोग समरूप आकृतियाँ और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, तो आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा। पूरे आगे के पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ाई करेंगे।